जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक्स देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में। हम लोग देखते हैं संख्या। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संख्या। संख्या जो होता है ये जीरो से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जो अंक होता है, 0 से लेकर 9 तक, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक का जो अंक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब हम लोग संख्या का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? संख्या का क्लासिफिकेशन। तो अगर संख्या का क्लासिफिकेशन करें तो ये जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। अब देखेंगे कि रियल नंबर जो होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है और रियल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रियल नंबर जो है, रियल नंबर इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है इसको बोलते हैं परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर होता है उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए रियल नंबर जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो अगर इसमें देखें तो रियल नंबर जो होता है यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वास्तविक संख्या बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए। ठीक है, और q जो है 0 के बराबर नहीं हो। और अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अगर दोनों संख्या को मिला दें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? वास्तविक संख्या बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक संख्या। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। अगर एग्जाम्पल में देखें तो इसमें आ जाएगा 2/3, 4/5, -3/7, 0, 5/1। ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और अपरिमेय में लिखें तो √2, √3, √7 इस तरह की संख्याएं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब संख्याएं क्या हो गई? वास्तविक संख्या हो गई। क्या हो गई? वास्तविक संख्या। तो फिर वास्तविक संख्या समझ में आ गया आपको? वास्तविक संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो कौन संख्या बनेगी? वास्तविक संख्या बनेगी। क्या बनेगी? वास्तविक संख्या। जैसे में 2/3, 4/5, -3/7, 0, 5/1। ठीक है, √2, √3, √7 इस तरह के जो संख्याएं हैं उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब हम आगे समझते हैं कि वास्तविक संख्या जो है कौन संख्या? वास्तविक संख्या। इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और दूसरा होता है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होगा कि परिमेय संख्या का जो रिटन फॉर्म है, रिटन फॉर्म जो है ये क्या होता है? p/q, यानी वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या है यहाँ पे कि q जो है ये 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब हम जैसे का बात करें तो 2/7 ले सकते हैं, ये p बटे q के रूप में है। ठीक है, 0 ले सकते हैं क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, फिर 5 लिख सकते हैं, फिर 8 लिख सकते हैं। ये सारे संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या। और माइनस में लिखना चाहे तो -6/13 लिख सकते हैं। ये सब संख्या जो है क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। तो हमको परिमेय संख्या समझ में आ गया कि परिमेय संख्या क्या होगा कि वैसी संख्या जो क्या है? ऊपर भी हो और नीचे भी हो। अगर कोई संख्या ऊपर भी है और नीचे भी है, लेकिन अगर नीचे 0 ना हो तो उसको हम लोग किस में रखते हैं? परिमेय संख्या में रखते हैं। किस में रखते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस में? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये जो होता है इसको अगर हम रिटन फॉर्म देखें, रिटन फॉर्म जो होता है ये जो है p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कैसे नहीं लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में 2/3, 4/5, -3/7, 0, 5/1 ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब हम लोग आते हैं किस में? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये जो है
अगर √2 ये कौन संख्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या। √5 क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या। √7 क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या। √11, ठीक है, ये सब क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या। इस सबको क्या कहते हैं हम? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। पहला होता है इंटीजर्स, क्या होता है? इंटीजर्स। और दूसरा होता है फ्रैक्शन यानी भिन्न। इंटीजर्स यानी पूर्णांक और फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो हम लोग परिमेय संख्या को कितने भागों में बांट दिए? दो भागों में बांट दिए। कितने भागों में? दो भागों में। एक हो गया आपका पूर्णांक संख्याएं और दूसरा हो गया भिन्न। दूसरा क्या हो गया? भिन्न। अब हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? अब पूर्णांक को हम समझते हैं। पूर्णांक समझने के लिए अगर एक डायग्राम बना दिया जाए, परिमेय पूर्णांक को अगर हम देखें तो अगर एक डायग्राम बनाए, क्या बनाए? डायग्राम। और इस डायग्राम में अगर हम बीच में जीरो ले लें, क्या ले लें? बीच में जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और इधर जो संख्या है ये पॉजिटिव हो जाए और इधर संख्या जो है वो क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए। क्या हो जाए? निगेटिव। यानी एक संख्या पॉजिटिव हो जाए और दूसरी संख्या क्या हो जाए? निगेटिव। अब पॉजिटिव संख्या में क्या लेना आपको? तो पॉजिटिव संख्या में यानी धनात्मक संख्या में प्राकृत संख्या लेना। क्या लेना है? प्राकृत संख्या। और ये संख्या आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। और निगेटिव में ले -1, -2, -3, -4, इस तरह की संख्याएं अगर हमको मिलती है तो इस तरह का जो संरचना आप देख रहे हैं ये संरचना क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। अब हम समझते हैं कि पूर्णांक कहते किसे हैं। तो देखिए यहां से अगर डिफिनीशन बनाए तो अलग अलग तरह से डिफिनीशन बना सकते हैं। ये जो है जीरो से लेकर इधर की जो संख्या है ये हो जाती है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। और इधर वाला जो संख्या है ये हो जाएगा माइनस यानी ऋणात्मक प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या? ऋणात्मक प्राकृत संख्या। तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या, और इधर क्या हो गई? पूर्ण संख्या। क्या हो गई? पूर्ण संख्या। तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को अगर मिला देते हैं, क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो कौन संख्या बनेगी? पूर्णांक बनेगी। क्या बनेगी? पूर्णांक बनेगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन भी क्या होता है? ये ऊपर भी संख्या होती है और क्या होती है? नीचे भी संख्या होती है। इसको हम लोग अंश बोलते हैं और हर बोलते हैं। इसको लिखा जाए तो a/b के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब अगर पूर्णांक को अगर हम एक्सप्लेन करें, पूर्णांक को बांटे तो पूर्णांक में निगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर। इंटीजर्स में हमको क्या मिलेगा? निगेटिव नेचुरल नंबर और क्या मिलेगा? होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या और निगेटिव यानी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये चीज है जो अभी हम लोग यहाँ पे क्या किए थे? एक्सप्लेन किए थे। अब यहाँ से निगेटिव में क्या आ जाएगा? ऋणात्मक में क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह की संख्याएं इसमें आ जाएगी। किसमें? निगेटिव नेचुरल नंबर यानी ऋणात्मक प्राकृत संख्या। किसमें? ऋणात्मक प्राकृत संख्या। अब देखिए होल नंबर जो होता है, कौन सा नंबर? होल नंबर। तो होल नंबर जो है अगर इसको बांटे होल नंबर्स, तो होल नंबर्स में एग्जांपल देखो से संख्या शुरू हो जाएगा और ये संख्या आगे चली जाएगी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की जो संख्याएं होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या में अगर जीरो को छोड़ दें, किसको छोड़ दें? जीरो को छोड़ दें यानी जीरो को हटा दें, तो ये जो संख्याएं बन जाएगी, ये संख्या, ये प्राकृतिक संख्या जो है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? 1 से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है? 1 से। तो 1 से जो शुरू होगा उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। लेकिन मुख्य रूप से अगर इसका एक्सप्लेन करें हम, तो एक्सप्लेन में होल नंबर्स को अलग अलग हम डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग भाग। लेकिन हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से दो भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? एक हो जाता है इवन नंबर और ऑड नंबर, और दूसरा में हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेन करते हैं। देखें, अगर हम संख्या लिखे 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 इस तरह के संख्याएं अगर लिख दें, ठीक है, और इस संख्या में हम देखें तो ये 2 4 6 8 ये जो संख्या मिल रहा है, इस संख्या को हम लोग कहते हैं इवन नंबर यानी सम संख्या। इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं इवन नंबर, इवन यानी सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या, ठीक है। अब आगे देखें तो इसमें से कुछ संख्याएं बच रही है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, इसके साथ 5 हो गया, फिर 7 हो गया। इस तरह के जो संख्याएं आगे बढ़ेगी, ये संख्या जो होती है विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। तो यहां से हमको क्या मिला कि अगर हम देखें तो ये होल नंबर जो है, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो इसको 0 और प्राकृत संख्या में बढ़ जाएगा, और प्राकृत संख्या को अगर आप बांटे तो आपको क्या मिल जाएगा? इवन नंबर मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा? ऑड नंबर मिल जाएगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा? प्राइम नंबर मिलेगा और कंपोजिट नंबर मिलेगा। तो हम लोग इसमें क्या देखें? इवन नंबर देखें और ऑड नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? अगर कोई संख्या 2 से कट जाए, 2 से क्या हो जाए? पूर्णतः कट जाए, कोई संख्या क्या होती है? कट जाती है, उस संख्या को हम कहते हैं इवन यानी सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। और ऑड जो होता है ये होता है विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। तो हमको क्या मिला? इवन में 2 4 6 8 इस तरह के जो संख्याएं होगी उस संख्या को हम कहते हैं सम संख्या। और विषम संख्या जो मिलेगा अब वो हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 इस तरह के संख्याएं होती है, वो क्या होती है? ऑड नंबर होती है, यानी विषम संख्या। तो विषम संख्या जो होता है ये 2 से नहीं कटेगा, और सम संख्या जो होता है वो पूर्णतः 2 से क्या होता है? विभाजित हो जाता है, यानी कट जाता है। प्राइम नंबर जो होता है 2 3 5 7 11 13 इस तरह के जो संख्याएं होती है ये क्या होती है? प्राइम नंबर। क्या होती है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है कि अभाज्य संख्या देखिएगा तो जिसका फैक्टर जो है फैक्टर 1 होगा, और क्या हो जाएगा? स्वयं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और स्वयं। अगर कोई संख्या 1 और उसी संख्या से कट रही है, 1 और उसी संख्या से क्या हो रही है? कट रही है, तो उसको किस में रखते हैं हम लोग? प्राइम नंबर में रखते हैं। किस में रखते हैं? प्राइम नंबर में, ठीक। किस में रखते हैं? प्राइम नंबर। जैसे देखिए 2 3 5 7 11 13 इस तरह के जो संख्याएं हैं वो क्या होती है? प्राइम नंबर होती है। क्या होती है? प्राइम नंबर। अब देखिए अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 जो है ये सबसे छोटी क्या है? प्राइम नंबर है। 2 क्या है? सबसे छोटी क्या है? प्राइम नंबर है। और दूसरा बात, ये सम संख्या भी है। क्या है? सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। तो 2 जो है ये सबसे छोटी क्या है? प्राइम नंबर है। सबसे छोटी क्या है? प्राइम नंबर है। और क्या है? 2 जो है ये सम संख्या भी है। क्या है? सम संख्या। तो आपसे पूछे कि वैसी संख्या जो अभाज्य हो और सबसे छोटी हो और क्या हो? सम संख्या हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। अब हम लोग देखते हैं कि कंपोजिट नंबर। कौन सा? भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। तो अगर कोई संख्या है जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, जिसका फैक्टर क्या हो? 2 से अधिक हो, यानी तो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। जैसे 4, तो 4 का फैक्टर करें 1 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, और फिर 4 से। तो ये कितनी संख्याएं से कट रहा है? 3 संख्याएं से कट रहा है, यानी 2 से अधिक हो गया इसका फैक्टर, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। अगर हम ले यहाँ पे 15, कौन संख्या? 15। तो 15 देखिए 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और 15 से भी कटेगा। तो 15 जो है ये कौन संख्या है? कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। कौन संख्या है? भाज्य संख्या। अगर आपसे पूछा जाए 9, तो 9 जो है ये भी क्या है? भाज्य संख्या। 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है, और फिर किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 9 से कट जाएगा। तो ये कौन संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो